नमस्कार, मैं हूं शिवम सोलंकी। आप देख रहे हैं शान समाचार। दोस्तों, हम आज आए हैं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं चांदनी चौक से पूर्व विधायक रह चुकी हैं अलका लामा जी। इनसे बात करें। मैडम, सबसे पहले ये बताइए, जो मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लाई है, आपकी क्या राय है? आपको लगता है वो बिल आ तो गया है, पर क्या उसका लाभ आधी आबादी को मिल रहा है? आजकल में 1-2 साल में, 5-10 साल में नहीं मिल रहा है। आप एक जुमला लाए हैं, आधी आबादी को ठग रहे हैं। आप आधी आबादी को हक दे नहीं रहे, उनका हक आपने छीना हुआ है। हमारी मांग है कि आपका जो महिला आरक्षण कानून आपने विपक्ष के, इंडिया के समर्थन से राज्यसभा लोकसभा में पास किया है, उसे 2024 के चुनावों में लागू करिए। पहली बात। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि उसमें जो ओबीसी महिलाओं का अधिकार है, उन्हें उनके अधिकार से वंचित मत रखिए। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ना कानून लागू कर रही है, ना ओबीसी महिलाओं को उनका लाभ दे रही है। रोड़ा अटका दिया कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा। ना जनगणना होगी, ना कभी परिसीमन होगा। सिर्फ एक चुनावी जुमला छोड़ दिया है और वोट मांगने के लिए महिलाओं में, लोगों में प्रधानमंत्री जी निकल गए हैं। लेकिन हम भी उस जुमले की हवा निकालने के लिए विपक्ष, इंडिया एकजुट होकर उनके पीछे पीछे है। मैडम, जैसा अभी आपने बताया कि ये जुमला है, तो आपके जो सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने वोट जो है नेगेटिव क्यों नहीं किया? नहीं, आपको लगता है कि महिला आरक्षण कानून जो आना चाहिए, जिसकी मांग कांग्रेस कर रही थी, जब वो आ रहा है तो हम खिलाफ वोट करें? भाजपा को मौका दें कि ये हमारी वजह से हुआ, इंडिया की वजह से हुआ है? नहीं, हम बिल को चाहते थे, बिल आया और बिल का हमने पूर्ण जोर से समर्थन किया। बिल पास हो गया, अब लागू जब होना है, अब उसमें क्या विरोध करें? उसमें तो मांग कर रहे हैं ना कि आप परिसीमन और जनगणना का रोड़ा हटाइए और ओबीसी महिला को अधिकार देकर अभी तुरंत 24 में लागू करिए, है ना? तो विरोध कहाँ है यहाँ पर? अगर आपको लगता है कि ये अगले साल जो लोकसभा चुनाव हैं, तब तक लागू हो सकता है ये बिल? नहीं, कैसे होगा? रोड़ा अटकाया है ना कि पहले जनगणना होगी। कब जनगणना होगी? केंद्र सरकार ने बताया 2036 से पहले जनगणना नहीं हो सकती है। कांग्रेस के समय में जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, 21 में दोबारा होनी थी, जो भाजपा ने नहीं करवाई। तो हमारा कहना है जो 2021 में कांग्रेस के समय जनगणना हुई, उसी को आधार मानते हुए जिसका जितना अधिकार है वाली बात हो रही है कि महिलाओं को, ओबीसी को उस आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। इससे जो आम जनता है, मतलब आम जो महिलाएं हैं, जो राजनीति से हटके हैं, उनको क्या लाभ मिलेगा अगर ये लागू होता भी है तो? देखिए, महिलाएं जो हटकर हैं, उनकी आवाज़ हटकर महिला कौन थी? हमारी पहलवान बेटी रेसलर साक्षी मलिक हटकर थी ना, न्याय मिला उसको। क्यों? क्योंकि जहाँ साक्षी मलिक को होना चाहिए था, महिलाओं को होना चाहिए था रिजर्वेशन के तहत, वहाँ पर ब्रजभूषण शरण जैसे अपराधी बैठे हुए, इसलिए बेटियों को न्याय नहीं मिलता है। कौन है मणिपुर की बेटियों को न्याय दिलाने वाला? स्वाभाविक है, जहाँ पर आधी आबादी पहुँचेगी तो महिलाओं के लिए उन्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। वो उनके न्याय, उनका अधिकार उन्हें छीन कर ला कर देंगी। तो बात यह कि महिलाओं के आने से बहुत कुछ बदला है। क्या बदला है पूछेंगे? अब 1993 में जब कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, बहुमत नहीं था, नियत थी, राज्यसभा लोकसभा में हमने कानून पारित किया और आज सच्चाई है 15 लाख महिलाएं देश में निर्वाचित है। 15 लाख पंच है, सरपंच है, नगर निगम में मेयर हैं और उसकी भागीदारी कितनी है? 40% है। क्या बदला? जब महिलाएं आगे आई तो विकास कार्य वहाँ पर जो होने लग गए, भ्रष्टाचार में जो कमी आई, अपराधीकरण में कमी आई, ये देखने को मिला कि 15 लाख महिलाएं ने जब अपना भागीदारी ली तो कौन लोग बाहर हुए? जो अपराधी थे, भ्रष्ट थे, है ना, जो महिलाओं का हक अधिकार मार कर उनका शोषण कर रहे थे। आज भी बहुत से ऐसे लोग विधानसभा, लोकसभा में बैठे हैं। स्वाभाविक है, जब महिलाएं आएंगी तो ये बाहर होंगे। अलका जी, आपने अभी बताया मणिपुर और ब्रजभूषण सिंह में, राजस्थान में आपकी गवर्नमेंट है, तो वहाँ भी कुछ महिलाओं पे अत्याचार हुआ था और रेप केस जैसी न्यूज़ आई थी, उस पर आपने कुछ नहीं बोला? नहीं, आपने पूछा ही नहीं। उस पर क्या कहेंगी? बहुत अच्छी बात है, मेरा राज्य है, मेरी सरकार है और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, चाहे भगवान न करे कोई घटना हिमाचल या आज कर्नाटक में भी हो, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार नंबर 1, उसका कोई नेता इस अपराध में शामिल नहीं होगा। जिस तरह से ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर, हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह, कितने नाम विधायक सांसद जो खुद शामिल है, हमारा कोई नेता शामिल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, क्या सरकार और मंत्री, मुख्यमंत्री अपराधी के साथ खड़े हैं, उनके समर्थन में रैली निकाल रहे हैं? जैसे भाजपा ने कठुआ और उन्नाव में निकाली थी, हाथरस की बेटी को पेट्रोल डालकर फूंक दिया गया आपने रात को। तो क्या हमारे ऐसा राज्यों में सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी हैं? नहीं, पीड़िता के साथ खड़ी हैं। अपराधियों को जो है वो सजाएं मिल रही हैं। सो
अपराध की बात करेंगे, हिंदुस्तान में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि महिलाओं के प्रति देश भर में अपराध बढ़े हैं। अपराध हर राज्य में है, चाहे मेरा राज्य हो, चाहे भाजपा का राज्य हो, चाहे किसी का भी हो। लेकिन बात यह है कि उस अपराध से निपटा कैसे जा रहा है, न्याय मिल रहा है या अपराधियों के साथ सरकार खड़ी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अलका जी, आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप पहले कांग्रेस में थी, बीच में फिर आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, तो बीच क्या ऐसा हुआ कि आपने कांग्रेस छोड़ी और आम आदमी पार्टी में आ गए, फिर से आप कांग्रेस में हैं? देखिए, मैं कांग्रेस में 20 साल रही और ये पार्टी वो है जो स्वतंत्रता के आज़ादी के आंदोलन से बनी थी। और उसके बाद एक और आंदोलन रामलीला मैदान में शुरू हुआ, मैं उसमें गई थी, मैं पार्टी में नहीं गई। 13 में चुनाव हुआ, मैं आम आदमी पार्टी की टिकट पे चुनाव नहीं लड़ी थी क्योंकि मैं आंदोलन से जुड़ी थी। और जब 15 में मैं वहाँ पर से चुनाव लड़ी, 5 साल विधायक रही, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को बहुत करीब से देखा, उन्हें बदलते हुए देखा। वो बदले ना होते तो उनके आज 2 मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में नहीं होते और उनके घर में रेड हो रही हैं आज, है ना। सो बात यह है कि जो 45 करोड़ का शीश महल बना देते हैं, जो कहते हैं गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वो हवाई यात्रा में 5 सितारा होटलों में राजस्थान में शादियां कर रहे हैं। सो वो बदले ना होते तो मैं शायद आज वो कहीं और होते। और लेकिन आज ठीक है, मैंने घर वापसी की क्योंकि मैंने समझौते नहीं किए और अपने विधायक होते हुए अपनी विधायकी को, सत्ता को, दोनों को छोड़कर संघर्ष का रास्ता चुना, अपने घर लौटी हूँ और मुझे खुशी है, मैं संघर्ष कर रही हूँ। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सबसे सर्वोच्च इकाई में मुझे वो सम्मान मिला है, मैं सदस्य बनकर कांग्रेस को ताकत दे रही हूँ। और श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा करके देश को जोड़ा, आपने देखा किस तरीके से वो लोगों के बीच में है, उनकी जो छवि खराब की गई थी, उनके बारे में जो झूठ और भ्रांतियाँ फैलाई गई थी भाजपा द्वारा, आज वो सब जो है वो देख रहे हैं लोग कि राहुल गांधी वो नहीं है जो भाजपा ने दिखाया था। तो सब चीज़ों को ताकत लेकर, लोगों के मुद्दे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थी अलका लांबा जी।